दरबार में बहुत विलंब हुआ। अब मुझे अरे मेरा मेरा करते करते दिन जा जा दिन दिन ढलता है, दिन जा जा है रंग बदलता है सूरज पश्चिम को। विलंब हो गया है, कहीं ऐसा न हो मेरी महारानी मुझसे रुष्ट हो जाए और अब शीघ्र ही महारानी केकई के दरबार में महलों में चलना चाहिए। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं, रानी दरबार में नहीं, अपने महलों में नहीं। जिस समय मैं महलों में आता था उस समय तो महारानी के हाथों में आरती का थाल हुआ करता था, आज महारानी महल में नहीं। अरे कहो महारानी कहाँ है? गोप भवन सोने सच कहते हैं कि रानी गोप भवन में, आज तक हमारे पूर्वजों की महारानियों को गोप भवन में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, रानी को गोप भवन में आ जाने की आवश्यकता पड़ी है। तो मैं अब शीघ्र ही गोप भवन में जाऊंगा और रानी से गोप भवन में जाने का कारण पूछूंगा, क्योंकि पति का दायित्व बनता है कि अपनी पत्नी का दायित्व किसी भी प्रकार की कोई भी कष्ट हो तो उस पति को निवारण न करना चाहिए। यदि किसी पति को किसी भी तरीके का कष्ट होता है तो पत्नी का दायित्व बनता है कि वह अपने पति का दायित्व को पूर्ण रूप से निभावे। इसलिए मैं चलूंगा और अत्यंत गोप भवन में जाकर के पूछता हूं क्या कारण है। सबके नरे सुप्रिया ये कौन कहता है कि दशरथ सावधान? दशरथ को सावधान होने की आवश्यकता क्या है? क्यों? मैं अपनी महारानी के पास जा रहा हूं। चलते हैं सच्चे तीर मगर झूठे दांव नहीं चलते, और ये दशरथ तो आगे चलता है मगर दशरथ के पैर नहीं चलते। क्या कारण है? ऐसा ही घटना लगता है, लेकिन जाऊंगा। अरे मैं ये क्या देख रहा हूं, महारानी आज इस तरीके से पड़ी हुई है और क्या
पूछूंगा क्या कारण है। अरे केकई को बोलती भी नहीं, क्या कारण है? इस तरीके से क्यों रुष्ट हो रही हो? हे महारानी केकई, देखिए कितना बढ़िया, कितना सुंदर अवसर आया है जो मैं तुम्हें बताने आया हूं। इसलिए तू मेरी इस बात को सुनेगी तो अत्यंत प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए जाई मी कदर पुकार तू पिक बहनी कोकिल गामी, आप इस तरीके से क्यों रुष्ट हो? अरे कैसी रोटी आज रिसानी, ओए क्या बात हो
चले जाओ यहाँ से न जाओ। आकाश से तारे ला दूंगी, ला दूंगा, आपको ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अरे महाराज, कभी आपने कुछ लिया दिया है मुझे? अरे नहीं महारानी, अरे सब रानी और रानी जी पूछो मुझे दो तलवार ले लो। हाँ, अरे दो तलवारों पर पीछे महारानी कितनी बड़ा बना। महाराज, हाँ, आप मेरे मांगे अब वो वरदान आप दोगे मुझे? बिल्कुल नहीं। हर महारानी सुनो, अरे तो कोई चीज नहीं जितने भी जी जाओ ले लो, जितने भी जी जाओ ले लो, दशरथ ने सीधा नहीं मन को भाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
बोलो। मुझे क्रोध नहीं, वो उपवास नहीं, फल पीना, मैं उपवास नहीं, तुम ये सत्य भगवंती हो। हाँ कसम खाता राम। हाँ, इस तुच्छ सी बात पर राम की सौगंध, क्या आप लोग 3 पल में तुमने ये नहीं जाना कि महाराज दशरथ की क्या आश्चर्य है? आप कहती हो कि राम की सौगंध खाओ, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि रघुकुल रीति सदा चली आई। ये रघुकुल की रीत है, तुम्हें हाथ पता होना चाहिए। हाँ मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे कुछ विश्वास आप पहले था मगर आज नहीं है। आप स्वागत खा लो, मैं प्रधानमंत्री बुढ़ापे में विश्वास नहीं है महाराज। कुछ बातें ऐसी होती और तुम्हें ये नहीं पता क्या बुढ़ापे में विश्वास नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती है। अच्छा हाँ, कुछ बातें ऐसी होती है जो लोग ऐसे मुकर जाते हैं, तो कैसे मालूम? ये तुम्हें राम की सौगंध में खाओ तो आपको विश्वास आ जाएगा महारानी। हाँ महाराज। अच्छा हाँ, लेकिन कोई बात नहीं महारानी, मेरा दायित्व कहता है कि पत्नी की हर तरीके की बात जिस तरीके से उनको विश्वास हो उसी तरीके से ये दशरथ तैयार है। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए और पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में पहुंच जाए, मारे को हो समुद्रों में या पहाड़ों में मुखर जाए और ये वो नहीं दशरथ जो अपनी बात से मुखर जाए। तुम्हारा गवाह है और ये अनुचित नहीं होगा और ये क्षत्रिय धर्म से विचलित नहीं होगा। हैरान पहली बार और पाकर उस राम की और खाता हूं तेरे सामने सौगंध बेचराम की, सौगंध बेचराम की, सौगंध बेचराम। कहो। अब मुझे विश्वास हो गया। हो गया? हाँ, कि तुम मुझे बहुत चाहते हो। अच्छा हाँ, तो मांगो, वो तुम्हारे वो कौन से 2 वरदान है? महाराज पहला मन हाँ सुना हो प्राण प्रिय भावत गीता, देहो वीर मन भरत गीता। कहो महाराज। हाँ पहले पढ़ तो हाँ मेरे बेटे के लिए, आप के लिए राज दे दो। अरे महारानी ये क्या तुमने माना? हमारे यहाँ तो ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दिया जाता है, इसलिए मैंने तो ये सोच विचार करके नहीं कहा कि भरत को एक विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर ना भरत सोई। वो तो विश्व का भरण पोषण कर सकता है, भला इस छोटी सी अयोध्या का क्या होगा? लेकिन ज्येष्ठ पुत्र ही लघु भ्राता, ज्येष्ठ को हमारे ज्येष्ठ को राज्य दिया जाता, लेकिन तुम नहीं चाहती कि ऐसा हो, तो मैं भरत को राज्य देने के लिए तैयार हूं। एवं मस्तु, एवं मस्तु, एवं मस्तु। अरे अब दूसरा तो सुन लीजिए। कहो। तापस भेष अभेष विनाशी। महाराज हाँ तापस भेष
शेष राशि और 14 वर्ष राम वनवास। क्या कहती हो? हाँ महाराज। क्या हुआ महाराज? आप तो बड़े बहादुर बन रहे थे। जो मांगोगी वो दूंगी, दे दूंगी, हर जगह दूध आदि दे दिए। आप तो जमीन पे पड़ गए। महारानी, हाँ महाराज। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी है मात जानती है मुझे कसा भरत राम हुए तपोवन नायक साक्षी है। पहला बरमा गा तूने हुआ नहीं हुआ है हार मुझे मिल जाए राज्य भरत ही को उत्साहित स्वीकार मुझे। हे रानी, हाँ महाराज। अरे रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूजी देवता है, इस समय पकड़ कर पाओ तेरे बस इतनी भीख मांगता तप सीबी होकर दूर न हो मुझसे आनंदित धाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रह जाए राम मेरा। हे महारानी, हाँ महाराज। ऐसा न करो कि कुछ गलत हो जाए। मेरे प्यारे राम को तुम बनना पठाओ और कहाँ मान जाओ रानी, कहाँ मान जाओ। नहीं महाराज। मेरे प्यारे राम को तुम बनना पठाओ, कहाँ मान जाओ रानी, कहाँ मान जाओ।
हैं? हाँ महारानी, हाँ महाराज। ऐसा न करो नहीं महाराज। जिससे जग धिक्कारे। कल प्रातः काल होगा, मैंने घोषणा राम की राज्य करने की है। वही अयोध्यावासी मुझ पर मेरे मुंह पर पत्थर मार देंगे और कहेगा राजा दशरथ झूठा है। नहीं महाराज। इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार का पूर्वजों में नहीं हुआ, आज वह अनुचित कार्य दशरथ कर रहा है। महाराज तो हमने ये कहा है कि राज अभिषेक होगा, मगर राम का नहीं, मेरे भरत का होगा। अयोध्या वाले क्यों कहेंगे? अरे राज अभिषेक ही तो होगा तो मेरे बेटे का होगा। महारानी, हाँ, इसमें बुराई क्या है? इसलिए आपका भरतलाल बेटा नहीं है? बिल्कुल है। फिर आपका क्या कष्ट है? ज्येष्ठ पुत्र लघु भ्राता, ज्येष्ठ ही राज्य के योग्य होता है और भरत तो विश्व का भरण पोषण कर सकता है। इस वजह से मैंने कोमल छोट विचार कर करत रहा हूं अपनी। मैं ये देख रहा था कौन छोटा है, और राजा की नीति ये कहती है कि ज्येष्ठ ही राजा बने और छोटा ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होना चाहिए। महाराज कहो। अरे जो मैंने पर मांगे हैं महाराज, कहो। जो मैंने पर मांगे हैं उसको तो बदल नहीं सकती। बड़ी रेत पर पे धुल दे नहीं धुल। और बचन बढ़ जाए ठीका, मगर देखई का जो कर चुकी है इरादा वो बदल नहीं सकता। महाराज आप कुछ भी करिए, आप रोइए गाइए पीटिए सिर पटकिए, मगर जो मैंने अपने बर मांगे हैं उनको नहीं बदलूंगी। हो तमुनि भेषो धरे जो न राम बन जाए मोर मरण राहुल न समुदिया मन माए। अगर हाँ करूं तो जुदा राम होवे, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए। उधर राम जाए रे मेरा, इधर जान जाए। उधर राम जाए मेरा, इधर जान जाए। अगर हाँ करूं तो जुदा राम होंगे, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए। उधर राम जाए मेरा, इधर जान जाए। उधर राम जाए मेरा, इधर जान जाए। चित्त में चिंता बड़ी चेतना हो गई। चित्त में चिंता बड़ी चेतना हो गई। जो कली अब खिली वो कली रह गई। जो कली आज खिली वो कली रह गई। तक जो हम ने जलाए, बैर ने हवा में आकर खुद
कि कुछ तो कहो। महाराज हाँ एक बात कहूँ आपसे, कहो। यहाँ पर आप और हम दो ही हैं, हाँ हाँ तीसरा व्यक्ति कोई है नहीं। नहीं, तो महाराज अपने मुख से ये कह दो कि मैंने रानी तुझे वर नहीं दिए, नहीं दिए, नहीं दिए। अपने मुंह से मुकर जाओ। ओ नीच पुत बाली नारी, अरे ऊंचे से हमें गिराती है, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है, उसे तू हमें हम सूर्य वंश की चादर में हर काले मां नहीं आने देने, काले मां सर्वस देंगे पर हे रानी, हम वचन नहीं जाने। और रानी, हमारे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू क्यों मुझको ललकार रही, तू क्यों मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पैरों में तू आप तुलाई मार रही। तू आज नहीं आपे में है, जिस दिन आपे में आएगी, जिस दिन आपे में आएगी, उस दिन रानी जी तुम सुन लो सिर पीट पीट नचना। रानी रानी आंचल पसार, रानी तू अपने आप को जिससे गर्व कहती थी, आज आंचल से पसार। रानी रानी आंचल से पसार, और दान भी दे और कर्जा भी दे, और साथ साथ में इस दशरथ के प्राण भी दे, प्राण भी दे। राम राम रट बिकल भुआलु, जन बिनु पंथ बेहंदवे आलू। इधर सारी रात्रि राजा राम का नाम ले रहे हैं, ऐसे विकल हो रहे हैं जैसे किसी पक्षी के पंख कट जाने पर पक्षी विकल हो जाता है। अब इधर सुबह होने वाला है, दरवाजे पर द्वार भीर सेवक सचिव कहु उदित रवि देखी, जागे हूँ अजहुन अवधपति कारण कवन विशेष। सेवकों की दरवाजे पर भीड़ लगी है और वे आपस में एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि आज कौन सा विशेष कारण है कि राजा अभी तक नहीं जागे। अरे क्या कहा आपने? ये सवेरा हो चुका है, अभी राजा दशरथ राजन अभी जगह नहीं है, क्या बात है? इसका कारण क्या है?
जाओ पता लगाओ। पछिले पहर भूपनित जागा, आजो हमें बड़ा अचरज लागा। अरे पिछले दिन तो जाहो सुमंत जगह बहु जाई, की जे सो काजो रजाय सो पाई। हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि राजा इतनी देर तक कभी नहीं सोते थे। हे सुमंत मंत्रवर, आप जाकर के राजा को जगा करके लाओ, क्योंकि आज अयोध्या में हमारे राम का युवराज तिलक है और राजा अभी तक जागे ही नहीं है। क्या कारण है? मैं जाता हूँ और पता लगाता हूँ कि ऐसा कारण कौन सा है जो राजा अभी तक जगे नहीं है। गए तो देखे भयावन अरे ये क्या बात है भाई? ये कैसा यहाँ शोक जैसा नजारा दिखाई दे रहा है? पूछो को नहीं उतरो दे, कहे गई भवन भूप दे गई। मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि ये रोने का कारण क्या है? रोने जैसी आवाज आ रही है। अब यहाँ तो कोई बोलने वाला है नहीं। चलो माता कैकेयी के पास जाना चाहिए। कहे जहे जीव बैठे तेरुनाई, देखी भूप गते गयो तो भाई। हे राम, हे राजा, ये कैसा समय है? क्या पहली बार आए हो क्या? रानी से मिली? हे रानी, ये क्या कारण है? हाँ भैया सुनो, आप ये राज वियोग में है। आप जाइए, कैसा भी हो, जो हमारे वो आपस की बात है, आप जाइए राम को लेके आओ मेरे पास। अच्छा हाँ हे राम, तुम्हारी माता कैकेयी ने तुम्हें त्याग किया है। मेरे साथ चलिए। राम सुमंत है आवत देखा, आनंदीन पिता समरेखा। जैसे ही राम ने सुमंत जी को अपने पास आते हुए देखा तो पहले सुमंत जी ने जैसे अपने पिता का आदर करते, राम ने अपने पिता का आदर करते हैं, वैसे ही आदर के साथ सुमंत जी से पूछते हैं कि हे मंत्रवर, क्या कारण है, किस लिए हमें बुलाया गया है? हे माता, कहिए बेटा राम। मेरी कहो मात तात देख कारण, करहो जतन जही हो निवारण। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताओ ताकि मैं उनके दुख का निवारण कर सकूं। क्या कारण है तो इस प्रकार ये मूर्छित अवस्था में लेटे हुए हैं? बेटा राम, कोई कारण नहीं, थोड़ी सी बात पर आपको पिताजी को मूर्छा आ गई, वो बोल लेट गए।
मैंने अपने वर मांगे थे बेटा, जो मेरे इनके पास धरोहर थी, जो मेरी पिछली धरोहर थी वो मैंने अपनी मांगी थी, मुझे वापस दे दो। कोई वस्तु किसी को देता है तो उसका अधिकार है वापस लेने का कि नहीं? आप पहले ये बताएं, अधिकार है नहीं? आगे बताइए माता, आगे क्या हुआ? तो वो मैंने अपने पर मांग लिए। मैंने अपने बेटे के लिए राज तिलक और आपके लिए वनवास 14 वर्ष का, उसके विरोध में उनकी ये हालत है। हे पिताजी, हे पिता हुआ यह क्या तुमको, जो तुम्हें मूर्छा आई है, जो तुम्हें क्या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है। हे माता, हे भैया सुमंत्र, मंत्री मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों बुलाए हैं, ये ऐसे क्या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है, या किसी रोग। हे माता जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। हाँ,